क्योंकि 2 टाइम खाना खाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। और लगभग दिन का कितना कमाते हैं, 20-30 रुपये भी नहीं कमाते। ऐसी उनकी कंडीशन है, वैसी हालत है। तो मैंने सोचा कि बिहार में और समस्या क्या है, तो बहुत सारे गाँव घूमी तो उस गाँव में ना मुझे घर में बुज़ुर्ग दिखाई दिए, युवा नहीं दिखाई दिए। जैसे कि कोई अगले साल जब मैं गई थी तो जो देवी आती है ना सरस्वती माँ, उस सरस्वती माँ के टाइम पे मैं काफ़ी गाँव घूमी तो उसमें से युवा बाहर नहीं आ रहे थे, ज़्यादातर बुजुर्ग बाहर आ रहे थे और बच्चे बाहर आ रहे थे। तब मैंने ये पूछा कि हर एक घर का बंदा बिहार के बाहर है, हर एक घर का बंदा। चलिए मैं फ़ॉरेन मान लेती हूँ कि 2 लोग फ़ॉरेन में पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन बिहार में ज़्यादातर युवा शादी करते, बीवी को माँ बाप के देखने के लिए छोड़ते और बाहर कमाने के लिए जाते हैं। 15,000, 20,000, 10,000 के ऊपर या 10,000 से 10,000 कमाने वाले युवा होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा ना पलायन मुद्दा है और सबसे बड़ा पलायन मुद्दा है। और जब मैं अभी 2-3 महीने रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, एक 8-9 साल की लड़की थी, तो उसको कोई उठा नहीं रहा था। तीनों का एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड वाइफ का भी हुआ और बच्ची का भी हुआ। तीनों 3 जगह पे गिर गए थे, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। और मैं आ रही थी, लोग तो देख रहे थे, लेकिन उठा कोई नहीं रहा था। तो मैं तीनों को गाड़ी में डाला और वो गाड़ी वाला डाल नहीं रहा था। मैंने बोला कि अगर तूने नहीं गाड़ी में डाल दिया ना तो मैं इसी गाड़ी को मैं आगे जाने नहीं दूँगी। तुम्हें नहीं चलाना है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो तेरा तेरा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी गाड़ी का नुकसान होता है तो मैं दे दूँगी तेरा गाड़ी का नुकसान। तीनों को गाड़ी में डाल दिया और म्युनिसिपैलिटी में लेके गई। म्युनिसिपैलिटी में भी लेने को तैयार नहीं थी। इतनी मतलब वाइट पर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो भी मतलब सिस्टम है ना वो सही नहीं था। उनको लाइन लगाना, ये करना, वो करना, उनको दवा भी कहा। सब हॉस्पिटल के बाहर है ना, ऐसे प्राइवेट मेडिकल है, ऐसे अलग-अलग वहाँ पर। तो वो मेडिकल से दवा ला के दे दिया। गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे दवा की, कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट खाली काम के लिए। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये बच्चों का आंदोलन हुआ ना अभी, BS सिलेक्शन वाले हाँ आंदोलन बहुत हुआ। पिटाई हुई। हाँ, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। तो वहाँ पर भी मतलब समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो अभी बिहार पर काम कर लेते हैं। तो बिहार पे मैंने 2-3 मुद्दे लिए। सबसे पहला मैंने मुद्दा लिया पलायन का मुद्दा। पलायन 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक पलायन होता है कि आप पैसा डाल के शिक्षा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वो पलायन नहीं है, वो आप खुशी-खुशी जाते हैं। और दूसरा जो पलायन होता है, जो आपके पास मजबूरी है, आपके पास कोई रोज़गार ही नहीं है, या खेती में भी कुछ मिल नहीं रहा है। वहाँ पे 80% लोग तो खेती पर डिपेंड करते हैं। तो मजबूरी के कारण जो पलायन हो रहा है ना, उस पर मैं काम करने के लिए मैंने सोचा कि वो पलायन पर मैं काम करूँ। फिर उसके बाद है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जो बेहतर कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि भारत मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला बिहार पर ध्यान देना चाहिए और बिहार में कैसे बदलाव आ सकता है, उसके लिए उन्होंने समिति बिठानी चाहिए और ऐसी समिति बिठानी चाहिए वो प्रधानमंत्री के निरीक्षण में समिति होनी चाहिए कि बिहार कैसे अच्छा हो सकता है। जैसे रेगिस्तान में अगर दुबई अच्छा हो सकता है तो बिहार तो रेगिस्तान में है ही नहीं है, तो बिहार को क्यों अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। बिहार पे तो अभी मैंने रोड देखे, रोड अच्छे हैं। आप मुझे बताइए कि विकास किसका होता है? विकास जिंदा इंसान का होता है। जल ज़मीन, जल का भी होना चाहिए, ज़मीन का भी विकास होना चाहिए, मानव का भी विकास होना चाहिए। विकास उसको नहीं कहा जाता है कि आप हर जगह पे रोड बने या सब कुछ ठीक ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री आई, फैक्ट्री तो है ही नहीं वहाँ पर। जो फैक्ट्री है वो बंद पड़ रही है। आज इतनी शक्कर मिल थी, जो मतलब शक्कर मिल थी। मैंने बिहार का इतिहास पढ़ा। अगर इतिहास में देखा जाए तो बिहार का इतिहास इतना अच्छा है। हाँ, अब है क्या वो तो 10% भी अभी नहीं। सारे जूट की मिल थी, वो बंद पड़ी। वहाँ पर रिवॉल्वर की फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद पड़ी। शुगर मिल मुझे लगता है कि बहुत सारी थी, उसमें से कुछ गिन चुन के, बाकी तो सब बंद पड़ी। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार का ध्यान किस पर है? ना शिक्षा पे ध्यान है, ना उस पे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही उस पर ध्यान है। तो सरकार बनने से आज देखिए 24 साल में 9 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रही है।
नीतीश कुमार जी ने 9 साल 9 बार अगर मुख्यमंत्री रहे हैं और डबल इंजन की सरकार भी है। आज डबल इंजन की सरकार तो केंद्र में भी बैठी हुई है ना, केंद्र में बैठी हुई है। तो बिहार पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आज आप कर सकते हैं, आपको मौका है करने के लिए बिहार का, तो बिहार के ऊपर आप क्यों नहीं कर रहे? आपको खाली वोट चाहिए उनका। मतदान के टाइम पे आप आते हैं और बोलते हैं, उसके बाद क्या है? नोट लीजिए, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, सबसे उसके ज़्यादा बाद क्या? संसद लेके गए। उसके बाद क्या? तो अभी क्या है कि मैंने सोचा कि चलो बिहार पे ही 5 साल तक काम कर लेती हूँ, और बिहार पर 5 साल काम करने के लिए मैं सत्ता में नहीं हूँ और ना मैं सत्ता में जाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी सत्ता में जाता है कोई सुधार नहीं सकता है, ना राज्य सुधार सकता है ना देश सुधार सकता है। देश को सुधारने वाला एक ही इंसान है, वो है बाहर रहने वाला, फिर भले कोई भी हो देश का, नॉट नेसेसरी अन्ना ही है या ना जेपी, आप में हम में कोई भी हो सकता है। आदर्शों की प्रतीक है। हाँ, जो बाहर रह के जो देश को सुधार सकता है, जो सत्ता में जाके सुधार नहीं सकता है, वो काम मैं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने 23 मार्च से मैंने बीती हरवा में मैंने आंदोलन लिया है, और उस आंदोलन में मैंने मुद्दे लिए हैं जो अभी मैंने टावरी साहब के मोबाइल पर डाले हुए हैं। टावरी साहब आप उनको व्हाट्सअप कीजिए, अभी लेटेस्ट डाले हुए हैं, अभी लेटेस्ट डाले हुए हैं। हाँ, उसमें मैंने 8 मुद्दे लिए हैं। सबसे पहला मैंने मुद्दा लिया है कि ये पलायन का मुद्दा लिया है, और बिहार का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री के निरीक्षण में वहाँ पर एक समिति बैठनी चाहिए, वो एक दूसरा मैंने मुद्दा लिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का लिया है, वहाँ पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार में शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे पिछड़ा राज्य है जो बिहार है। फिर उसके बाद मैंने लिया है कि मनरेगा कागज पर है। मनरेगा किसको जोड़ा है? रोड को जोड़ा है, जल को जोड़ा हुआ है। तो ठेकेदार को क्यों जोड़ रहे हैं? ठेकेदार ही लेता है, सरकार से भी पैसा लेता है और मनरेगा का भी पैसा लेता है। इससे अच्छा ना मनरेगा डायरेक्ट किसानों को जोड़े ना। किसानों को जहाँ पे 500 रुपये देना वहाँ पे 200 रुपये देगा, और मनरेगा का 300 रुपये आएगा, 500 रुपये मिलेगा ना उस रोज मजदूर को, दोनों भी खुश ना। दूसरा है कि C2+50 1.5 गुना, वो सरकार कैसे दे सकती है? अभी चलिए, इस पर सरकार का कहना है कि अगर ये हम कर लेते तो महंगाई बढ़ सकती है। चलो, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, तो किसानों को आप कैसे मतलब राहत दे सकते हैं? दूसरा, आपके पास क्या नियोजन हो वो सामने लाइए ना। C2+50 के आगे आपके पास क्या योजना है, वो योजना को आप आगे लाइए, क्योंकि किसानों का देखिए बियान खर्च करता है, पेट्रोल जाता है, सब कुछ के लिए पैसा जाता है, और अब ऊपर से बारिश की हो गया तो उसका खेती ख़राब हो जाता है। उसके लिए जो मतलब गवर्नमेंट ने क्या वो जो कौन सी योजना लाई है, मतलब अगर किसानों की खेती ख़राब होती है तो उनको बीमा तो मिलता है, लेकिन पूरा कहाँ मिलता है? पूरा नहीं मिलता, वो तो बीमा तो बीमा भी नहीं मिलता है ना, लेकिन वो भी कहने बीमा कागज के पे ही है। कारण जो आपने जितने भी बीमा कंपनी ओपन की है, तो ये सच में लोग किसानों के लिए लिए हैं या सच में कमाने के लिए लिए है, वो भी देखना ज़रूरी है। उसको सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। उसके ऊपर अभ्यास कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है कोई अभ्यास, कर ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा कि सरकार बीज बियाने फ्री दे, लाइट फ्री दे, पानी फ्री दे, तो खत्म हो गई ना सारी बातें। जो आप कह रही हैं ना, इस पर कई 20 साल हो गए, 16 साल से सेंटर टावरी में काम किया, तो हम भी इनका मजाक उड़ाते हैं। आई एम कन्फ्यूज आइए संसद में मौज करें, क्या गाँव शहर गोबर से क्या मतलब होगा जी। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने समझा कि ही इज़ राइट। आपकी जो स्कीम है और उसको हम माइक्रो लेवल पर इसकी आइडिया के साथ उसको 1 पैसा सरकार दे देगी, पैसा हम लाएंगे, लेकिन आपका प्रबंधन आपको बराबर। देखिए, एक बार आप प्रबंधन का मॉडल बना दें कि हम उसको रिप्लिकेट एक जगह बना दीजिए हम, और सबसे गरीब जगह पर। और अभी देखिए, दूसरा मेरा क्या है कि वहाँ पर देखिए अभी जितने भी व्यापार हो रहे हैं ना, आप लंबा मत जाइए, आइए जो इनके लिए मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ, इनके लिए शॉर्टकट। कुर्सियाँ भी हैं। वहाँ पर क्या है ना,